1931 ईस्वी में हुआ था। मोनिका की शादी उसी नगर के पत्रिसियस नामक युवक से कर दी गई। वह युवक गैर क्रिस्तीय एवं मूर्ति पूजक था। वह बड़ा क्रोधी और साधारणतः दुष्ट चरित्रता का व्यक्ति का भी था। वह पियक्कड़ भी था, जिसके कारण मोनिका को उनके पति से बहुत दुख सहना पड़ा। मोनिका की सास भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। पति और सास दोनों उन्हें छोटी छोटी बातें में परेशान करते थे। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। अंत में मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उनका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि पति और सास दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श क्रिस्तीय जीवन को अपना लिया। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। साल भर बाद ही 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर पति भी चल बसा। मोनिका विधवा हो गई। पति की मृत्यु के समय मोनिका के बड़े बेटे अगुस्तीन की उम्र 17 वर्ष की थी। मां की सारी आशाएं इसी बड़े पुत्र पर टिकी थी, परंतु एक दिन मोनिका को पता चला कि अगुस्तीन अनैतिक जीवन और आवारागर्दी में लिप्त है और उसने मनस्वी धर्म भी स्वीकार कर लिया है। तो मोनिका का हृदय पीड़ा से तड़प उठा, मानो उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़ा हो। वह कई रातें घुटनों के बल पड़ी बेटे के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए। मोनिका प्रत्येक पुरोहित से निवेदन करती थी कि वे उनके बेटे के लिए प्रार्थना करें। मोनिका का हृदय अंदर ही अंदर रोता था, लेकिन बेटे के मन परिवर्तन का कोई भी लक्षण नहीं आ रहा था। निराशा में डूबी, दुखी एवं थकी हारी वह एक अनुभवी एवं ज्ञानी धर्माध्यक्ष के पास पहुंची। धर्माध्यक्ष ने मोनिका को धीरज बांधते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यह कैसे हो सकता है कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं वह नष्ट हो जाए। इन शब्दों में मोनिका को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। अब इस दुखी मां का कर्तव्य था, परंतु उसने मां को बताया कि वह एक पुरोहित बनना चाहता है। यह सुनकर मोनिका खुशी से गदगद हो उठी, जैसे कि सीधी के साथ उसे मोती प्राप्त हो गया हो। अब तक मोनिका का शरीर कष्टों के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था। वह कमजोर और बीमार हो गई। मृत्यु के पूर्व मां ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उसे भी महान दिन मुझे दिखा दिया है। तुम ख्रिस्त के लिए अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हो। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। 56 वर्ष की उम्र में ही उनका अंतिम समय निकट आ गया था। मृत्यु के पहले मोनिका ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक आर्थिक रूप में देखना मेरे जीवन का एक लक्ष्य था। ईश्वर ने मेरे लिए आशा से भी बढ़कर कर दिया। संत अगुस्तीन कहते हैं, हे मेरे ईश्वर, यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो इसलिए कि आपने मुझे ऐसी मान्यता दिया है। मेरे लिए मां मोनिका के अगर प्रेम को मैं कभी भी पूर्ण रूप में ज्ञात नहीं होगा। उनकी दृष्टि और उनके शब्द मुझे ईश्वर की ओर उठाते हैं। संत मोनिका का वर्ष 27 अगस्त को और बेटे अगुस्तीन का वर्ष 28 अगस्त को मनाया जाता है।
ये प्रार्थना है। आमीन। धन्यवाद। हम माता सुषमा को धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवनी हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। आज का मिस्सा का मतलब है